नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमें बहुत खुशी की बात है, आज ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई है जिन बिंदुओं को मैं ढूंढ रहा था। बाबा साहब के जो मूल बिंदु हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तो लोग बागों से मैं प्रश्न करता था कि इनके बारे में आपने क्या किया है। एक शख्सियत मुझे ऐसी मिली है कि इन तीनों बिंदुओं को लेकर के उन्होंने एक संगठन बना रखा है। मेरे बीच में हैं अजीत सिंह बौद्ध जी। सर जी नमो बुद्धाय, जय भीम। तो सर जी, आप मेरे दर्शकों को जानकारी दें, अपना कौन सा जनपद पड़ता है? जी, मेरा जो जनपद पड़ता है, जनपद संभल पड़ता है, मुरादाबाद मंडल लगता है, चंदौसी विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। ये मेरा पूरा पता है। जी, आपने जब संगठन खोला है तो आपके अंदर कैसे विचार आए कि बाबा साहब के जो तीन मूल बिंदु हैं मैं उन पर काम करूं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन हम शिक्षा में ही पिछड़े दिखाई दे रहे थे। इसलिए हमने ये विचार किया कि जो लोग और संगठन चला रहे थे उन्होंने से भी हमने ये बात की कि भाई आप शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हो। और राजनीति दलों से भी बात हुई तो उन्होंने एक बात कही, राजनीति उन्हों पे की जाती है जो लोग शिक्षा से वंचित हों। जी, तो हमने सोचा कि आप हमको शिक्षा से वंचित करके फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कोई दो राय बात नहीं है, ऐसी कई जो राजनीति पार्टियाँ हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हाँ यही सच्चाई है। इसीलिए हमने भारतीय शिक्षा संघर्ष संगठन को तैयार किया और खुद हम निकल पड़े अपनी टीम को लेकर के कि हम गांव-गांव कोचिंग सेंटर खोल करके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करेंगे। ये हमारा मेन फोकस रहा। सर जी, कितनी दूरी पड़ती है जनपद जालौन से आपके जनपद की? जनपद जालौन से हमारी जो दूरी पड़ती है लगभग 450 किलोमीटर पड़ती है। आपका इतनी दूर आना कैसे हुआ? देखिए, आने की वजह एक वीर बहादुर सिंह बौद्ध हैं जिनसे हमारी सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई और उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है शिक्षा की, इसलिए हमने कहा ठीक है आपके यहाँ ज़रूरत है, हम आते हैं। तो उन्होंने हमको बुलाया और हम आए। सर जी, मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी इंटरव्यू की। मैंने गाँव जा कर के देखा है, पूछा है लोग बागों से, तो उन्होंने बताया कि राही जी यहाँ पे और 3-4 लोग आए हुए थे बाहर से, उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे और प्रत्येक गांव में कोचिंग सेंटर खोलने का वादा भी करके गए हैं। तो शायद सर आप जो कर रहे हो ना मेरे जनपद जालौन में, और आपका लक्ष्य तो पूरा भारत आ रहा है काम करने के लिए, तो अभी जनपद जालौन में जो आपने कदम रखे, इस कदम को मैं महत्वपूर्ण समझते हुए लोगों के बीच में आपकी चर्चा रखने के लिए मैंने YouTube पे आपको बुलाया है। बुला करके हमारा ये माध्यम रहा कि जब भी हम YouTube पे दिखाने का काम करेंगे, लोगों को जानकारी रहेगी, आपसे बात भी करेंगे और जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर खुलने हैं आपसे बात करके खुलवाने का भी काम पूरा करेंगे। तो सर जी, और अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहला जो फोकस किया हमने अपने सिलेबस पे किया जी। अभी तक हमारे बहुजन समाज के जो बच्चों को जो सिलेबस नहीं मिल पाया हमारे महापुरुषों पर आधारित, इसी पर हमने एक पुस्तक तैयार की है जिसका नाम बहुजन बाल पोथी रखा है जी। और उसमें टोटल जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं सभी को उस पुस्तक में पढ़ाया जाएगा बाखूबी। ये हमारी सबसे पीढ़ी। तो उस बाल पोथी में विशेषता क्या है? उस बाल पोथी में ये विशेषता है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि ए से एप्पल, बी से बॉल, लेकिन उस बाल पोथी में हमने उल्टा किया है, केवल चित्र को हटा करके अक्षर वही है, लेकिन दूसरा चित्र हम जैसे कि अपने महापुरुषों का लेकर का है। ए से अम्बेडकर, बी से बुद्ध, सी से चैत्यभूमि, डी से दीक्षा भूमि। ये हमारा टॉपिक रहा है उसमें। जी जी जी। और उसमें भी हिंदी की वर्णमाला में भी आपने परिवर्तन किया है? जी, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें भी परिवर्तन किया है। जैसे कि बच्चे जो पढ़ रहे थे अभी का से कबूतर, का से खरगोश, तो उसमें भी हमने ये परिवर्तन किया, का से कलम पढ़ेंगे आप।
जी। कि कलम थी तब बाबा साहब शिक्षित बन पाए थे, जी जी और कलम थी तब संविधान लिख पाए थे। जी। इसीलिए हमने कहाँ से कलम पढ़ाएंगे, कहाँ से खेत पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे जो देश है वो कृषि प्रधान है। इसीलिए हमने खा से खेत गा से गरीब इस टॉपिक पर हमने इस सिलेबस को तैयार किया। जी। तो आप सर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और गांव-गांव जाना पड़ता होगा आपको? जी, हम प्रत्येक गांव-गांव जाकर के रुकते हैं। जैसे मान्यवर काशीराम जो काम करते थे, वैसे ही हम गांव-गांव जाकर के काम करते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में रुकते हैं। जब जहाँ रात हो जाती है वहीं रुक जाते हैं हम लोग, और जहाँ से सुबह होती है वहीं से मीटिंग शुरू कर देते हैं। सर जी कितना समय बीत गया है अपने संगठन को? हमारे जो संगठन को जो तैयार हुए हैं लगभग 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अभी तक कहाँ-कहाँ आपने चलाने का काम किया है? 3 सालों में जो कार्य बढ़ा है वो हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम लगातार कार्य कर रहे हैं। जी। और सर जी हमने ये भी सुना है कि आपका जो संगठन है वो विदेशों में जा रहा है? जी, देखिए अभी कुछ दिन पहले से हमारा 15 दिन हुए हैं हमको। तो एक हमारे नागपुर में जो चंद्रभान जी हैं, उनके द्वारा, वो हेडक्वार्टर पर नागपुर में रहते हैं, उनके द्वारा हमारा जो संगठन है वो तिब्बत में भी पहुंच चुका है। अरे वाह। और तिब्बत के लोगों ने ये वादा किया है कि अगर आप बुद्ध की विचारधारा को, अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर में पहुंचाएंगे तो जितना भी सिलेबस होगा वो हम देने का वादा करेंगे। अभी तक आपने कितनी बाल पोथी छपवाई है? अभी तक जो किताबें हमारे पास छपी थी वो 1000 किताबें छपी थी, लेकिन किसी कारणवश वो अभी कम पड़ गई। हम फिर पुनः दोबारा छपवा रहे हैं किताब। अच्छा, अब कितने की छपवाने की संख्या रहेगी? अब जो संख्या रहेगी कम से कम 20,000 किताब छपवाने की संख्या रहेगी। अच्छा। सर जी जब आप फील्ड में घूम रहे हो और पैसे की आपको ज़रूरत भी पड़ती होगी, तो इतना बड़ा खर्चा आप मैनेज कैसे करेंगे? देखिए सर, ये बात बहुत ज़रूरी है, आपने पूछा है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। कि अभी तक जो दिक्कत आई थी हमारे बीच में और आज भी चल रही है कि उस समय हम 1000 बाल पोथी छपा पाए थे और वो हमारे पास अब नहीं है। लेकिन आज ये जो 20,000 का जो टारगेट है तो उसको सबसे बड़ी मैनेज करने की ज़रूरत है कि पैसा, और हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए वो आज तक पुस्तक रुकी पड़ी है। तो मैं अपने साथीगढ़ जो हमारे सरकारी एम्प्लॉई है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि समाज के उत्थान के लिए आप 20% समाज में लगाएं। तो हम उन लोगों से भी ये कहते हैं कि आप लोग व्यर्थ पैसा जो खर्च करते हैं, कम से कम आप वो जो बहुजन के समाज के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं 20% पैसा। लेकिन सर जी ये भी तो है, हमने सुना है कि लोग बागों को अपने खास की चिंता है, आम की बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। हम जगह जगह लोग बाग जो विशेष करके जो नज़र डालते हैं और उनका विचार है तो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जी रहे हैं, सामने वाले को नहीं देख रहे कि जो भूखा मर रहा है, कि प्यासा है, कि कैसा है, सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। इसी बात पर आपकी एक मान्यवर काशीराम की बात याद आ गई। मान्यवर काशीराम ने जब वामसे बनाई और वामसे बना करके वो फंडिंग करने जब जाते थे तो एक IAS अधिकारी से उनकी मुलाकात हुई। तो वो लगातार उनके कंटिन्यू उनके पास फंड लेने जाते थे। तो उनका नौकर जो था एक IAS का, वो उनको कहता था कि आप जो बार बार मेरे गेट पर आ जाते हैं, क्या आप पागल हैं? तो क्या कोई बीमारी है? तो मान्यवर काशीराम बोले, साहब हाँ, ये बीमारी तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी हुई थी, ये बीमारी तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले को भी हुई थी, ये बीमारी तो तथागत गौतम बुद्ध को भी हुई थी, और वही बीमारी मुझे हो गई है। तो IAS बोले कि इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं कराते? तो फिर मान्यवर काशीराम बोले कि तथागत गौतम बुद्ध राजा होते हुए इस बीमारी का इलाज नहीं करा पाए, और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर डॉक्टर होते हुए भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, तो मेरे पास भी इस बीमारी का इलाज नहीं है। सही। तो वो जो IAS था मान्यवर काशीराम की विचारधारा से प्रभावित हुआ और उसने मान्यवर काशीराम को घर में बिठाने का काम किया और एकदम बोला मान्यवर काशीराम से कि लीजिए, भर लीजिए आप 50,000 का चेक। मान्यवर काशीराम बोले कि मुझे 50,000 की जरूरत नहीं है, आप 1-1 हज़ार करके मुझे कंटिन्यू देते रहिए। कम से कम जब मैं आपके पास आऊँगा और आपकी मेरी मुलाकात होगी तो आप में जरूर विचार परिवर्तन होगा। ये मान्यवर काशीराम की सोच थी और उसी मुहिम को हम लेकर के चल रहे हैं। बहुत अच्छा सर जी, आपसे मुलाकात हुई, लेकिन लोग बागों का जो एक मानना है
उनकी जो विचारधारा है, आप उस विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं, लोग बागों की विचारधारा को बदलने का कार्य कर रहे हैं। ये कार्य हर किसी की बस की बात नहीं है। बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं इस काम में। अपने महापुरुषों ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया, तब इस रास्ते पर चल के इस बहुजन समाज को इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में नमो बुद्धाय जय करता हूं।